सभी को प्रणाम। आइए आज के इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करने के साथ सभी से विनम्र प्रार्थना, हमेशा की तरह अपने नेत्र कोमलता से बंद कर लें और भावना ये करें कि सविता का दिव्य तेज हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। दोनों हाथ गोद में, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों का आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर चिंतन मनन चल रहा है और कल हमने पेज नंबर 34 गॉड लिव्ड विद देम और 35 का कुछ अंश पढ़ा। ये देखा कि कैसे अंतिम दिनों में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपनी ट्रेनिंग कितनी तेजी से बढ़ा दी और किस तरह से उन्होंने इन अपने शिष्यों को गढ़ा और चारों तरह के जो योग मार्ग हैं उनके बारे में बताया। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग के बारे में। और वहीं पर ये बात आई थी कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये सीख स्वामी विवेकानंद को मिली अपने गुरु से और उसको उन्होंने ये आत्मविश्वास के साथ गर्जन करते हुए कहा कि अगर ये ईश्वर की अगर ये इच्छा है, अगर ईश्वर की इच्छा है, कितनी बड़ी बात होती है। साधक अपनी इच्छा रखता ही नहीं कभी आगे। ईश्वर की यदि ये विल है, इफ इट इज गॉड्स विल, देन वन डे आई शैल परफॉर्म दिस टू द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को ये बता दूंगा ये सत्य है। ये सबसे बड़ी सेवा मनुष्यता की सेवा है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने सीख ली और उसके आगे का अध्ययन आज अपन कर रहे हैं पेज नंबर 35 से। चेतनानंद जी कह रहे हैं ओनली अ ज्वेलर नोज द वैल्यू ऑफ अ डायमंड। भगवान रामकृष्ण जानते थे कि उनके सबसे स्नेही शिष्य जो हैं विवेकानंद, उनकी वैल्यू क्या है। खुद जीव नहीं जानता उसकी वैल्यू क्या है। वो वैल्यू ईश्वर उसे बताता है, गुरु उसे बताता है ना। तो इसीलिए ये मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज आया कि आवाज साफ नहीं आ रही। Am I clearly audible? एक बार आप बता देंगे तो ठीक है। तो फिर जिनको नहीं आ रही कृपया करके एक बार अपने एंड पे चेक करिए। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि विवेकानंद क्या है। उन्होंने कहा नरेंद्र बिलोंग्स टू अ वेरी हाई प्लेस। इनको उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। चेतनानंद जी ने किस तरह से अभिव्यक्ति करी है ठाकुर के मन की, मैं अपने भाव रखने की बजाय डायरेक्ट इन्हीं के भाव रखने की कोशिश करता हूँ। नरेंद्र बिलोंग्स टू अ वेरी हाई प्लेस, द रिल्म ऑफ द एब्सोल्यूट। जो शाश्वत है ना, उस प्लेन पर नरेंद्र खड़ा है, ऐसा ठाकुर कह रहे हैं। He has a manly nature. So many devotees come here, but there is no one like him. Every now and then, I take stock of the devotees. I find that some are like lotuses with 10 petals, some like lotuses with 100 petals. But among lotuses, कमर का जो फूल होता है, कुछ 10 पंखुड़ी वाला है, कुछ 100 पंखुड़ी वाला है। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो नरेंद्र 1000 पंखुड़ी, सहस्त्र पंखुड़ियों वाला सहस्त्र कमल, है ना। अपने सहस्त्रार से क्यों बोलते हैं ना, सहस्त्रार। ये सहस्त्र, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल नरेंद्र है। Narendra is a 1,000 petal bud. Other devotees may be like pots or pitchers, but Narendra is a huge water barrel. Others may be like pools or tanks, but Narendra is a huge reservoir, like the Haldar Pukur. Haldar Pukur एक तालाब का नाम। Among fish, Narendra is a huge red-eye carp. Others are like minnows or smelts or sardines. Narendra is a very big
receptacle, one that can hold many things. He is like a bamboo with a big hollow space inside. जैसे कृष्ण की बांसुरी वैसा कह रहे हैं। अब जैसी धुन कृष्ण बजाना चाहें वो बांस में से बज रही है। He is like a bamboo with a big hollow space inside. Narendra is not under the control of anything. He is not under the control of attachment or sensory pleasures. He is like a male pigeon. If you hold a male pigeon by its beak, it breaks away from you, but the female pigeon keeps still. I feel great strength when Narendra is with me in a gathering. कितनी बड़ी बात है? जैसे मुझे लगता है कि कभी भगवान राम को शक्ति दी हनुमान ने, राम को भी ऐसा ही लगता होगा कि मेरे पास जब हनुमान है तो सब कुछ, मेरे साथ मेरा लक्ष्मण है तो सब कुछ। इसी तरह से जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो कह रहे हैं कि जब किसी गैदरिंग में नरेंद्र मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत मेरी शक्ति बढ़ जाती है, अपरंपार बढ़ जाती है। ये बीच में कुछ फोन बज रहा है, कुछ इसको बजने देते हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पर अपना ध्यान इसी में बनाए रखते हैं, क्यों बीच में रोकें। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को नरेंद्र जब साथ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और वो एक मेल कबूतर की तरह है। मेल कबूतर को आप चोंच से पकड़ो तो अपनी चोंच तुड़वाने के लिए मंजूर है उसको, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा। फीमेल कबूतर जो है वो रुक जाती है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र को कोई भी बाहरी सांसारिक चीज बांध नहीं सकती, कोई सेंसरी प्लेजर से कुछ भी, वो बस उसे सब छुड़ा के निकल जाने वाले में से एक है। ऐसा नरेंद्र का व्यक्तित्व है। In the middle of 1885, Ramakrishna contracted throat cancer. For the convenience of his treatment, he was first taken to Calcutta and then to Kausipur, a suburb of Calcutta. Without concern for his body, he continued to train his disciples. When they begged him not to strain himself, he replied, I do not care. ये बात पहले भी आई है, जब ठाकुर ने कहा कि मेरे को ऐसे 20,000 शरीर भी त्यागने पड़े तो मैं त्यागने के लिए तैयार, मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, मुझे अपने शरीर के उसकी वो नहीं है चिंता, मुझे तुम लोगों की ट्रेनिंग करनी है और मुझे संसार को वास्तविक अध्यात्म देना है, तो मैं इसके लिए भी कर्मबद्ध होकर कार्य करना चाहता हूँ। शारदा देवी, master's wife, cooked for him, and Narendra and the young other disciples took charge of nursing him. One day, the master distributed ochre monastic robes to Narendra and some of his young disciples, and thus formed his own monastic order. तो एक तरह से इनका जो दीक्षा थी ना, सन्यास की दीक्षा, वो ठाकुर कर गए। ठाकुर ने इन 16 लोगों को बिठाया। इसका विवरण आपको एम के लेखनी में भी मिलेगा, गॉसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण, और वहां पर भी बहुत सुंदर चित्रण किया है श्री एम ने कि ठाकुर बैठे थ्रोट कैंसर से पीड़ित, तो थोड़ा उनको लिटा दिया गया है, और जब ये क्रम शुरू होने वाला है तो माँ शारदा मणि से आशीर्वाद लेके आए गए हैं। अलग अलग नौबत खाने में माता रहती थी और इधर ठाकुर दक्षिणेश्वर में, तो माँ नहीं आई, माँ ने वहीं से आशीर्वाद दिया, और ठाकुर ने फिर जब ये क्रम होने लगा तो थोड़ा उठकर बैठे। सबने चाहा कि वो लेटे रहें, न कष्ट लें, लेकिन माने नहीं, और फिर एक एक को अपने हाथ से एक माला और एक वस्त्र और एक एक कमंडल ये सबको दिया, और ये कहा कि आज से तुम अब नया एक अपना परिवार है, इसमें रहोगे, अब तुम घर मत जाना, कोई भी घर मत जाना। और नरेंद्र को बोला अब तू संभालना सबको, और मेरे मरने के बाद देखना कहीं कोई घर ना चला जाए। ये बहुत बड़ी बात थी, इसको इन्होंने इसलिए दोहराया, कोई घर ना चला जाए, मतलब कोई वापस संसार में वापस पलायन न कर जाए, इस रास्ते पर चल के संसार को एक नई दिशा देनी। देखो, संसार को बुरा मत मानना, कहीं इस बात से समझ सोचना कह रही है तो ऐसी बातें हो रही हैं, ठाकुर रामकृष्ण ऐसे क्यों कहते थे संसार बुरा है, कोई संसार में चला न जाए। जो मेरे नए साथी हैं उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, कभी भी ये नहीं, संसार से परे जाने के लिए एक विशेष उद्देश्य के लिए ये सोल साइन थे। तो संसार से परे जाना क्या है, अब आप और हम क्या संसार से परे चले जाएं सब अपना गृहस्थ जीवन छोड़कर या बाकी परिवार को छोड़कर? नहीं, जहाँ रह रहे हो वहाँ डिटैचमेंट के साथ रहो, कंपैशनेटली डिटैच होकर रहो, कंपैशनेटली डिटैच। ऐसा डिटैचमेंट नहीं कि बिल्कुल ठीक है भाई अब हमारी जिम्मेदारी नहीं कुछ, कंपैशनेटली डिटैच होकर रहना। कैसे? जैसे एक बेबी सिटिंग के लिए जो लेडी आती है ना, तो बेबी सिटर क्या करती है, बच्चे को बहुत प्यार से पूरे कंपैशन से देख रेख करती है, पर उससे डिटैच रहती है, उसका अटैचमेंट तो अपने बच्चे से होता है। इसी प्रकार हम इस संसार में रहें, इस संसार में सब लोगों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ, लेकिन इससे डिटैच होकर। हमारा वास्तविक घर ये नहीं है, हमारा वास्तविक घर कहीं और है ना। केंद्र में रहें, जीते रहे, केंद्र में होकर रहें, परिधि पे नहीं। परिधि पे जाना भी पड़े तो केंद्र से जुड़े रहें, तो कंप्लीट सर्कल बना रहेगा। उसी तरीके से
यहाँ संसार को बुरा नहीं कहा जा रहा, ऐसा मत समझना कहीं भी कि आप सोचो कि ठाकुर संसार के विरोधी थे, नहीं, संसार में वो भी रहे, संसार में सभी रहे, लेकिन पवित्रता के भाव से रहे, डिटैचमेंट के भाव से रहे। I leave them all to your care. See that they practice spiritual disciplines even after my passing away and they do not return home. Another day he wrote on a piece of paper, ठाकुर ने लिखा, नरेंद्र will teach people. और जब नरेंद्र ने इस बात से थोड़ा सा ऑपोजिशन शो किया तो बोले, but you must, your very bones will do it. मैं तुम्हारी हड्डियों से भी काम करवाऊंगा। गुरु की चेतना ऐसी होती है, ये पत्थर से भी काम करा लेता है। मैंने ये घटना पहले भी सुनाई है गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव जो हैं वो बोलती हुई दीवारों से काम करवाते थे। इंसान की जरूरत तो बहुत बात की है, हम लोग तो बहुत अपनी बात बीच में मिर्च मसाला कर लेते हैं या कुछ इस तरह की बात कर देते हैं, गुरु की बात पहुंचते पहुंचते कहीं और पहुंच जाती है। लेकिन गुरुदेव ने कहा पत्थर की दीवार भी बोलेगी हमारी बात, हमारी वाणी। कैसे? सद्वाक्य लिखवा दिए दीवारों के ऊपर। और एक घटनाक्रम में हमने पढ़ा, एक पुलिस कोतवाल थे या कांस्टेबल थे शायद, और वो रिश्वतखोर थे, उनको रिश्वत लेते सब करते थे, अनाचारियों का साथ देते थे। तो वो जहाँ पेशाब करने जाते थे उस दीवार पर लिखा था कि अनाचारी और पापी का अंत समय में कोई साथ नहीं देता। और वो कई बार उसे पढ़ते थे लेकिन नजरअंदाज कर देते थे। और क्या करें, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये पकड़ लेता है चीजों को। और फिर ये बात उनके मन में घर कर गई। जब घर कर गई तो गुरुदेव के जो सद्वाक्य थे ना, उसमें नीचे गुरुदेव का नाम नहीं लिखा रहता। कभी अपने नाम के लिए थोड़ी गुरु को ये अवतारी चेतना आती। योजना क्या थी उसके नाम से, इतनी बड़ी बात। हम कुछ बात कहते हैं तो कहते हैं हमारी बात, भले हमारी हो ना हो, हमने कहीं से लियो, लेकिन अवतारी चेतना इसे ये नहीं कहता कि मेरी बात है, भगवान की बात है। तो गुरुदेव के नीचे इसमें कोटेशन के नीचे लिखा रहता है, युग निर्माण योजना, यू नी यो। भगवान का काम करने के लिए एक योजना आई है संसार में, वो योजना वो हाईलाइट होनी चाहिए। हम तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बस। तो वो जब उसे पढ़ते थे तो बोले ये यूनियो क्या है, कौन है ये यूनियो, किसने लिखा है। और जब उन्होंने पता किया कि जो पेंटर था जो लिख के गया था वो भी कोई कार्यकर्ता था, तो उन्हें पता लगा कि ये युग निर्माण योजना है और इसको चलाने वाले मथुरा के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं और ये पूरी दुनिया का युग का निर्माण करने आए हैं। तो वो उनके मन में बात गहरी कर गई, उतर गई। और फिर वो जब भी कोई गलत कार्य करते तो उनके अंदर से उनको एक इनर कॉलिंग आती जो उनको बार बार ये बात याद दिलाती। तो भय भय आया पहले मन में और उस भय से फिर उन्होंने इस कार्य को छोड़ा और सतमार्ग पर आगे चलने। तो भगवान का काम तो बोलती दीवारें भी करती, जानवर भी करते हैं, प्रकृति का कण कण करता है, खिलता हुआ फूल भी ये घोषणा करता है कि हाँ ये ठाकुर का संदेश है, ये दक्षिणेश्वर की हवा है, ये शांतिकुंज की हवा है, ये अरविंद के पौंडीचेरी की हवा है, ये रमन महर्षि के तिरुवनंतपुरम की हवा है, ये कन्याकुमारी के मेमोरियल रॉक की हवा है। ये प्रकृति का कण कण बताता है चिल्ला चिल्ला के, ये हिमालय की हवा है। और इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ, हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि इन हवाओं की खूबसूरती, इनकी महक हम अपने बच्चों को दें। अगर आज हमारा बच्चा, हम उसे ये बात न बताएं अपनी आने वाली पीढ़ी को, और आज से 20 साल बाद उसे पता लगे कि किस महान देश में उसका जन्म हुआ है, किस पृथ्वी पे, किस भूमि पे उसका, किस भूखंड पे उसका जीवन पनप रहा है, तो वो पछताएगा बाद में और हमें भी कोसेगा, अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतना खजाना यहाँ छुपा है और ये सब चीजें मुझसे छुपी रही और मैं यही सब पढ़ता रहा उठपटांग चीजें। ठीक है, ये भी जरूरी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जानकारी बाहर से जो आ रही है वो एक बात है। हमारी मूल जिस जगह पर, जिन जगहों की हमारी इस मिट्टी में जिन जिन लोगों की तपस्या करी है वो हमें पता होना चाहिए। जिस स्थान पे आप रह रहे हैं, इतना होमवर्क हम सबको करना चाहिए, विशेष रूप से भारत भूमि में। हम जब ये कह लो कि ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जब आप वेस्ट की बात करते हो तो वहां आपको सोशल एक्टिविस्ट बहुत मिलेंगे, अवतारी चेतना नहीं मिलेगी, ईसा मसीह के अतिरिक्त कोई नहीं मिलेगा यहाँ। और ईसा का भी रेफरेंस मिलता है कि कहाँ इधर हिमालय से रेफरेंस उनका जुड़ाव रहा है। अब क्या सत्यता है वो भगवान जाने, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि यहाँ एक, आप जिस भूमि में हैं, जिस प्रदेश में हैं, ये काम जरूर करिए, वहाँ के लोकल संतों के बारे में पता करिए। वहाँ कौन कौन, अगर कोई ऐसा वरिष्ठ संत वहाँ स्थापित नहीं रहा तो कोई कोई आए होंगे, कभी ना कभी कोई जरूर वहाँ आया होगा। तो आप अपने गाँव के, अपने तहसील के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, अपने स्टेट में कम से कम इतना जरूर जाने कि वहाँ के मुख्य शुरू के कुछ 4-5 नाम तो कम से कम होने ही चाहिए आपको पता, और उनकी जीवनी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और अपने बच्चों को बताइए कि जहाँ रह रहे हैं यहाँ की भूमि में, ये मेरे को महाराष्ट्र में बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ शिवाजी की बात आज भी होती है, यहाँ एकनाथ जी की बात आज भी होती है, यहाँ टुकड़ो जी की बात आज भी होती है ना। हम लोग, मैं राजस्थान से हूँ, मैं वहाँ मीरा आज भी याद की जाती है। याद करना चाहिए हमें अपने ऐसे उसको, बनारस का कबीर आज भी जिंदा है। तो इन लोगों को जीवित रखना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हमारे दायित्व हमें याद रखना चाहिए। तो ठाकुर यही कर रहे हैं,
इन्होंने नरेंद्र के माध्यम से और अपने बाकी शिष्यों के माध्यम से यही कहा कि मैं तेरी हड्डियों से भी काम करवाऊंगा, कैसे नहीं करेगा। 10 years later, Narendra described his master's message to humanity. First, make character. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेक कैरेक्टर, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं पहले अपना चरित्र बनाओ। बी एंड मेक, बी, बस BEB, इतना ही सूत्र। बनो और बनाओ, पहले बनो। गुरुदेव इसी बात को कहते थे, सांचा बनो, सांचा। जैसा सांचा होता है वैसा छाप पड़ती है, जैसे प्रिंटिंग करते हैं ना चादर पे, बेडशीट वगैरह पे, कपड़े पे, प्रिंटिंग कैसे होती है, वो एक सांचा बना देते हैं, उसी से बस बनती रहती है प्रिंट। वैसे पहले तुम सांचा बन जाओ, फिर तुम इसी तरह के प्रिंट्स बनाते रहोगे। अब आप कहोगे कि क्या कॉपी बनानी है क्या, हर आदमी यूनिक है। बनाने का मतलब उसकी यूनिकनेस को निखारो, है ना। फर्स्ट मेक कैरेक्टर, दैट इज द हाईएस्ट ड्यूटी यू कैन परफॉर्म। अपने चरित्र को ऊंचा उठा लो, ये सबसे पहला आप हाईएस्ट ड्यूटी, सबसे बड़ा कर्तव्य आपको यही होना चाहिए कि अपने चरित्र को ऊंचा उठाएं। नो ट्रूथ फॉर योर सेल्फ, नो, जानो, ट्रूथ को जानो अपने लिए। एंड देयर विल बी मेनी टू हुम यू कैन टीच इट आफ्टरवर्ड्स, दे विल ऑल कम। ये 4 शब्द तो मुझे बहुत प्यारे हैं। अभी सुषमा दीदी में बात कर रहे थे, वो पढ़ रही हैं, जो जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी क्या है, मुझे बताते रहते हैं कि भैया ये वाले पेज पढ़ रहे हैं, कोई फोटो खींच के भेज देता है, कभी छवि, कभी अनुभव, कभी कोई कि ये पढ़ रहे हैं, ये बड़ा रोमांचकारी लग रहा है। अच्छी बात है, आगे तक पढ़ते जा रहे हैं। मैं तो अपनी रफ्तार से चलता हूँ, कछुआओं छोटा धीरे धीरे चलता हूँ, पर आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने भी एक फोटो भेजा, भैया ये वाली लाइन्स पढ़ रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और वास्तव में मैंने उनको ये कहा, ये 4 शब्द बहुत प्यारे लगते हैं, दे ऑल विल कम, है ना। आप तैयार हो जाओ। गुरुदेव कहते थे एक फूल बनकर खिलो। एक फूल जब खिलता है तो ये छोटी छोटी तितलियां, भंवरे, मधुमक्खियां सब अपने आप आने लगते हैं, किसी को बताने नहीं जाना पड़ता। बस इसी तरह तुम अपने बनने पे फोकस करो। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, और वो करके दिखाओ। और ये गुरु खुद करके दिखाता है अपने जीवन से। पहले खुद करते हैं, खुद बनते हैं, और फिर अपने शिष्यों को बनाते हैं। वही बात उन्होंने कही, और स्वामी विवेकानंद जी को कह रहे हैं, नो ट्रूथ फॉर योरसेल्फ एंड देयर विल बी मेनी टू whom you can teach it afterwards, they will all come. This was the attitude of my master. He criticized no one. For years I lived with that man, but never did I hear those lips utter one word of condemnation for any sect. I learned from my master that the religions of the world are not contradictory or antagonistic. They are but various phases of one eternal religion. यही बात ठाकुर की कल परसों भी आई थी कि ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट वाली कहानी से, कि जिस व्यक्ति ने जितना, अंधे आदमी ने जितना हाथी स्पर्श किया, उसके लिए हाथी वही होता है। लेकिन इसीलिए जो लोग अपने सेक्ट बना लेते हैं, अपने धर्म, अपने संप्रदाय बना लेते हैं, अपने अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो उस व्यक्ति ने पूर्णतः रियलाइज कर लिया, वो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो सबसे सीखता है और सबको एक मानता है। Ramakrishna's illness showed no signs of abating in spite of the best available care and treatment, और अंत समय में बहुत ज्यादा पीड़ा में रहने लगे। One day he entreated, अच्छा, फिर स्वामी विवेकानंद को लगा कि अब ठाकुर शरीर त्याग करने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी साधना बहुत तेज कर दी, बहुत प्रगाढ़ कर दी, गहरी साधना करने लगे। और एक दिन ठाकुर रामकृष्ण के पास आके उन्होंने कहा कि ठाकुर, मैं सेल्फ रियलाइजेशन और इस स्थिति में इसको अनुभव करना चाहता हूँ, और निरुकल्प समाधि क्या होती है, इस तरह की चीजें मुझे पता करनी है, ये आप मुझे अनुभव करा दीजिए। तो ठाकुर बहुत गुस्सा हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, तू बहुत सेल्फिश निकला, तू इस चीज के लिए आया मेरे पास? मैं तो सोचता था तू एक बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष है, बनियान ट्री, तेरे अंदर बहुत लोगों को छांव मिलनी है, पनाह मिलनी है, और तू अपने कल्याण की बात सोच रहा है। कैसा मूर्ख है तू जो अपने कल्याण की बात सोच रहा है, तुझे अपना नहीं औरों का कल्याण करना। तो बहुत उनको डांट पड़ी, बहुत आगे का एक मार्गदर्शन मिला। And there is a state higher than that. It is where it is you who sing, O Lord, thou art all that exists. ये तुम ही तो गाते हो कि कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में ईश्वर है, तो फिर उसका वास जब सब जगह है, तो इनकी सेवा कौन करेगा, इनको ऊंचा कौन उठाएगा? इस तरह से ठाकुर ने उनको डांटा। फिर एक शाम को नरेंद्र मेडिटेशन करने बैठे, और मेडिटेशन में उनको ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे प्रकाश ही प्रकाश आ गया, जैसे एक हेलो इफेक्ट होता है, पूरा बल्ब जल गया, ऐसा उनको लगा। और उनके गुरु भाई भी उनके साथ बैठकर मेडिटेट कर रहे थे। तो उस स्थिति में नरेंद्र को एकदम से चेतना की अवस्था समाधि में चली गई, शरीर निश्चेतन हो गया, और बहुत तेज स्पंदन होने लगे, वाइब्रेशंस होने लगे, बॉडी में क्रियाएं होने लगी एक तरह से। एक याद आ गया तो बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एक संत हुए हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हृदय मंथन, शिवोम तीर्थ उनका नाम है। जिन लोगों के अध्यात्म में रुचि हो और गहरा जानना चाहते हो, गहरा मतलब
ये रास्ते पर चलते चलते कैसे एक सूक्ष्म रूप से हमारा मन हरकतें करता है और फिर क्रियाएं होती हैं जब हम साधना करते हैं। तो जिनकी इसमें रुचि हो तो वो जरूर पढ़ें। 3 उनके संस्करण आए, वॉल्यूम 1, 2, 3 हिंदी में आई। शिवोहम तीर्थ उनका सन्यास का नाम था, और उन्होंने अपने और अपने गुरु के संबंध के बारे में लिखा। और पुस्तक का नाम है हृदय मंथन, भाग 1, 2, 3। अवश्य पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है बहुत ही रोमांचकारी। और विशेष रूप से जिनके जीवन में गुरु हैं और जो शिष्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम सबको भगवान करे गुरु मिले और समर्थ गुरु मिले। ऐसे कोई रास्ते चलता व्यक्ति गुरु मत बना लेना भैया, आजकल बहुत पाखंड है। और हमें सशक्त गुरु मिले और हम अपना समर्पण उनको दे सकें। ऐसे में कैसे मन क्या क्या छल रचता है, किस किस तरह से मन के साथ साथ शरीर में भी डेवलपमेंट्स होते हैं, क्रियाएं होती हैं, इस सब की व्याख्या उन्होंने बहुत ही रोमांचकारी तरीके से एक साधक की यात्रा के रूप में लिखा है। जैसे अपनी जीवनी ही बता रहे हो, एक साधक का जीवन बता रहे हैं, तो बहुत कनेक्ट कर पाएंगे आप लोग उससे। शिवोहम तीर्थ, बाद में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, हृदय मंथन पुस्तक का नाम। तो ये कैसे याद आ गई, याद नहीं अभी मुझे, मैं कहाँ से इस थ्रेड पे चला गया। हाँ, तो ये बात कह रहा था। तो विवेकानंद को क्या हुआ, वो समाधि की अवस्था में शरीर कांपने लगा, बाहर की चेतना खत्म हो गई और निश्चेज होकर जमीन पे पड़ गए। और वो जो गुरु भाई थे ये चिल्लाने लगे, अरे मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है। गुरु भाई ने बोला कि नहीं है, शरीर है, तुम ठीक हो, पर इनको समझ नहीं आ रहा कुछ। वो दौड़े दौड़े ठाकुर के पास आए। ठाकुर अंदर बैठे थे, पता तो सब रहता ही है, लेकिन जब उन्होंने बताया तो ठाकुर बोले हाँ रहने दे उसको ऐसा ही, बहुत आया था मेरे पास, समाधि की, निर्विकल्प समाधि की अनुभव करना है, अब कर ले अनुभव। और वो अनुभव उसे हुआ। और फिर ठाकुर गए, उनको इसे स्पर्श किया हृदय स्थान पर, अनाहत चक्र पे वापस लेकर आए। और फिर उन्होंने उनसे कहा कि आज तुझे जो अनुभव हुआ है, जो तू चाह रहा था, माँ ने तुझे ग्रेस के रूप में अनुभव दे दिया, लेकिन अब मैं गुरु होने के नाते इस पे ताला लगा रहा हूँ। अब ये मेरी मर्जी के बिना ये चाबी मेरे पास है, जब तक तू पूरा अपना जिस उद्देश्य से आया वो कार्य पूरा नहीं कर लेता, तब तक तेरे को ये नहीं मिलेगा। यानी उनको वो मिल, एक तरह से जिस हम लोग कहते हैं ना कि सोल का उद्देश्य क्या है, सोल पर्पस क्या है, गॉड रियलाइजेशन। विवेकानंद हैड रियलाइज्ड गॉड वे बैक इन फ्रंट ऑफ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इन द ईयर 1886। ये घटना जनवरी के महीने की 1886 में, यानी देखा जाए तो उनके जन्मदिन के आसपास 63 में आए। 23 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति ने गॉड रियलाइज कर लिया। लेकिन उस निर्विकल्प समाधि की अवस्था को छुपा दिया उनके गुरु ने, और ये कह दिया कि अब तो पहले भगवान का काम कर। तो शेष जीवन जो उनका था 16 साल का, उस जीवन में उन्होंने परिव्राजक होकर 6 साल यात्रा करी भारत की, और 10 साल भारत की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाया, अपने गुरु के संदेश को फैलाया। 16 साल ये व्यक्ति सिर्फ कठपुतली बन के काम किया। वो काम करने के बाद अंत समय में वो रियलाइजेशन को फिर हुआ। ठाकुर आए, स्वामी विवेकानंद ने जब शरीर छोड़ा तो बहुत ही अद्भुत घटना थी। प्राची का सूर्य जो उगा था, सोचो पूर्व का सूर्य पूर्व में ही अस्त हो गया, नहीं तो पश्चिम में अस्त होता है, और पूर्व का सूर्य पूर्व में ही अस्त हुआ, पश्चिम में क्या, पश्चिम में तो आलोक फैला के वापस लौट आए। कितना सुंदर जीवन था स्वामी विवेकानंद का। आप में से जो लोग गए हैं वो कभी दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ, आप लोग जाइए कभी, देखिए वहाँ एक आम का पेड़ है जिसके नीचे स्वामी जी बैठे थे कुर्सी लगा के, और उन्होंने बताया था कि यहाँ मेरी जो है अस्थियों को स्थापित कर देना, वहाँ की भी वही है, सब यही। तो ये यहाँ मेरा अग्नि संस्कार करना, इस तरह से पूरा बहुत ही सुंदर एक अद्भुत अनुभव करने वाली जगह है। दक्षिणेश्वर की भी आरती अटेंड करिए आप, हो विराट। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और वो जो आयल है पूरा, वहां से पूरी गैलरी से, वरांडे से आप बाहर भी खड़े होंगे तो इतनी सुंदर प्रतिमा, ऐसा लगता है सामने बैठे साक्षात। सफेद रंग की एक प्रतिमा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर वहां पर है। और बिल्कुल बाहर भी खड़े होंगे ना अगर आप उस परकोटे के, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा, तो भी आपको ठाकुर दिखाई देंगे। देखो, बहुत बड़े से चकाचौंध में मत जाना, गुरुदेव हमेशा कहते थे भव्यता में मत फंसना, दिव्यता ढूंढना। वहां आपको इतनी प्रचंड दिव्यता मिलेगी कण कण में, क्योंकि तीर्थ है अपने आप में। और कभी वहां सुबह की आरती और शाम की आरती दोनों अटेंड करने का मौका मिले तो देखना, बहुत ही अद्भुत। शाम की आरती सबके लिए खुली होती है, सुबह की तो सिर्फ ब्रह्मचारी लोग करते हैं, लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं। तो उगते हुए सूर्य के साथ में उस आरती को और शाम की आरती को, बहुत ही सुंदर अनुभव रहता है। कभी भगवान से प्रार्थना करो, भाई प्रगाढ़ प्रार्थना करो, तुम लोग सब लोग, सब सामूहिक रूप से चले, कभी जाके आए वहां पर, और वहाँ की गंगा में स्नान करें, वहाँ की चेतना में, ज्ञान गंगा में स्नान करें, सब जगह। चलो, तो अब नरेंद्र का जब वो अनुभव टूटा, और ठाकुर ने उनसे कहा कि अब मैंने इसे लॉक कर दिया, अब नरेंद्र वंस नरेटेड हाउ द मास्टर हैड ट्रांसमिटेड हिज पावर इनटू हिम। स्वामी विवेकानंद खुद ने संकेत किया। 2 or 3 days before Sri Ramakrishna's passing away,
He called me to his side and looked steadily at me and went into samadhi. Then I felt that a subtle force like an electric shock was entering my body. इसे शक्तिपात कहते हैं सरल भाषा में। अपनी शक्ति उनको दी उन्होंने। ट्रांसफर शक्तिपात से भी और गहराई हो गया। शक्तिपात में तो एक लिमिट तक होता है, यहाँ तो पूरा उड़ेल दिया। और ये घटना मैंने कई बार पहले भी बताई है बाकी लोगों को जो सत्संग हमेशा साथ चलता रहा है कि ठाकुर ने बहुत मार्मिक रूप से कहा था कि आज मैं फकीर हो गया, अब मैं खाली हो गया, मैंने अपना सब कुछ तुझे दिया। तो एक पूरे शॉक के रूप में शरीर के अंदर चेतना गई। इन अ लिटिल वाइल आई ऑल्सो लॉस्ट आउटवर्ड कॉन्शियसनेस एंड सेट मोशनलेस। अगर किसी को मेरी बातें ऐसी लग रही हो कि बड़ी काल्पनिक बात है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी मेटाफिजिकल बातें, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े दिन मेडिटेट करो और मेडिटेशन में ये जो क्रियाएं होती हैं इनको अनुभव करो, तो आपको खुद लगेगा कि बाहर की कॉन्शियसनेस लूज करना किसे कहते हैं। व्हेन स्वामी जी इज टेलिंग आई लॉस्ट माय एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, उसका एक अंश आप और हम भी अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान साथ देता है। तो कभी ये सब चीजें अनुभव में आएंगी ना, तो ये इनके साथ क्या हुआ होगा, ये अनुभव कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना सहज हो जाएगा। वरना भी ऐसा लग रहा होगा कि ये अजीब सी बात है कुछ लोगों को, जिन्होंने ये अनुभव शायद कभी ना सुने हो। तो चेतना का शरीर में प्रवेश होना, आउटवर्ड कॉन्शियसनेस खत्म हो जाना, मोशनलेस होकर जड़ हो जाना किसी का, ये बातें स्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। हाउ लॉन्ग आई स्टेड इन दैट कंडीशन आई डू नॉट रिमेंबर। When consciousness returned, I found Sri Ramakrishna shedding tears. जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा मेरा गुरु आंसू बहा रहा है। On questioning him, he answered me affectionately. Today, बहुत सुंदर बात, बहुत मार्मिक घटना हो रही है। Today, giving you my all, I have become a beggar. With this power, you are to do much work for the good of the world before you return. I feel that that power is constantly directing me to this or that work. This body has not been made for remaining idle. तब से ये शरीर खाली नहीं बैठा है, ये शरीर कुछ ना कुछ कर ही रहा है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। A couple of days before Ramakrishna's passing away, when the master was in excruciating pain, a thought flashed across Narendra's mind. एक और अद्भुतपूर्व घटना एक शिष्य और गुरु के जीवन की, जब शरीर त्याग से 2 दिन पहले स्वामी विवेकानंद जो है वो ठाकुर के बगल में बैठे हैं, देख रेख कर रहे हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव उठा कि इस कष्ट में इतनी पीड़ा में थे ठाकुर, बहुत ज्यादा दर्द में थे। ऐसे में अगर ये मनुष्य उठकर खुद कह दे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान का अवतार हूँ, मैं ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अगर ऐसा कह दे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि इतनी पीड़ा में आदमी सोच ही नहीं सकता कुछ करने का। और जैसे ही उन्होंने ये सोचा, ठाकुर मानो कि जैसे कोई होता ना कि शरीर से तो परे थे ना, एकदम चेतना वापस जागृत थे, मुस्कुराए और हाथ थाम लिया। बगल में बैठे थे ठाकुर के स्वामी जी, हाथ थाम लिया कि नरेन, लरेन बोलते थे, ल नरेन नहीं बोलते, लरेन, ये जिस दृष्टि से तू देख रहा है उस दृष्टि से तो नहीं, पर इस देह में जो राम थे वही कृष्ण है और उस देह में वही राम कृष्ण है, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से, नॉट फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट ऑफ वेदांत। तो इतनी खूबसूरत घटना इन दोनों के जीवन में आई और विवेकानंद ने उस समय मन ही मन ही स्वीकार पूर्ण रूप से किया, क्योंकि एक होता ना हमारा एनालिटिकल माइंड, वो स्वीकार नहीं कर देता बहुत सारी चीजों। तो अब इनका एनालिटिकल माइंड बहुत स्ट्रांग भी था, ज्ञान मार्गी थे, हर चीज का तर्क चाहिए था। लेकिन जब ये माँ के सामने घुटने टेक दिए, कल हमने बात करी जैसे, वहां जाने के बाद इनका संसार से संबंध बिल्कुल ही खत्म हो गया और पूर्ण रूप से भक्ति भी इनके जीवन में उतर आई। तब से फिर इन्होंने चीजों को स्वीकार करना, थोड़ा सा ओपननेस इनकी बढ़ गई। नहीं तो पहले हर चीज का तर्क ढूंढते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, उसके बाद सरेंडरेंस आ गई, समर्पण आ गया। समर्पण गुरु अपने जीवन से खुद सिखाता है। एक छोटा सा भजन गाते हैं और उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। गुरुदेव, हम लोग जब शांति कुंज थे, ये भजन, कई भजन है जिनमें ये भजन भी बहुत प्यारा लगता है मुझे। हर शिष्य को अपने गुरु बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत प्यारा होना चाहिए। इससे ज्यादा प्यार किसी से मत करना, अपने गुरु से ज्यादा प्यार और कोई बना ही नहीं इस लायक। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि इस भजन के माध्यम से अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है वो आप तक पहुंचा सकूं। और इसमें पंक्ति है, इसमें विवेकानंद जी का नाम है, और कैसे गुरु अपने जीवन के माध्यम से अपने शिष्य को गढ़ता है इसके संकेत। तो सिर्फ मुखड़ा गाएंगे और एक अंतरा गाएंगे, एक पद गाएंगे और फिर पूर्ण शांति पाठ। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है।
परम सौभाग्य हमारा है। विवेकानंद कह रहे हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा गुरु भगवान है, स्वयं भगवान ही मेरा गुरु बन के आया। और खुद कह रहे हैं ठाकुर रामकृष्ण, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। परम स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। इसकी तीसरे या चौथे पद में जो पंक्तियां सीधा उसी पे आता हूँ। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। समर्पण सीखना हो तो इन लोगों के जीवन से सीखना चाहिए। समर्पण क्या होता है? आरुणि नाम का एक शिष्य था। गुरु ने कहा कि देखो बरसात तेज हो रही है, खेत में पाल ना टूट जाए। तो जाता है और कोशिश करता है कि पानी का रास्ता बदल दे, लेकिन पानी बहुत तेज गति से आने लगता है, पाल टूटने को होती है तो वहीं लेट जाता है। गुरु ने शाम को कहा होता है, दिन में कहा होता है, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, अरुण लौटा नहीं। गुरु को चिंता सताती, मेरा शिष्य कहाँ गया। ये होता है शिष्य के प्रति गुरु का प्यार। कहाँ रह गया अरुण, वापस नहीं आया। अरुणी को ढूंढने निकला है उसका गुरु। और देखते हैं कि खेत में जो है अरुणी अपने जीवन के, अपने देह का त्याग करने के लिए तैयार बैठा है। उसे कोई मोह नहीं है, बस गुरु का वचन पूरा होना चाहिए। एक वीर शिवाजी ने अपने गुरु का वचन पूरा करने के लिए शेरनी के उसे कहा था कि दूध मुझे चाहिए, शेरनी का दूध मेरे गुरु ने कहा है, तो मुझे अपने शावक को दूध, मैं अपने शावक को दूध पिला रही हूँ, हाँ पिला लो, उसके बाद जो दूध है वो मैं लेके जाऊंगा। शेरनी से मुकाबला कर रहा है और फिर वहां प्रकट हो जाते हैं समर्थ गुरु। तो ये विवेकानंद का जीवन, या अरुणी का जीवन, शिवाजी का जीवन, ये बताता है कि कैसे समर्पण होना चाहिए। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। आरुणि और विवेकानंद समर्पण की विधि बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा बतलाते। स्वयं गुरु अपने जीवन से शिष्य की गरिमा सिखलाते। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे संवारा है। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे निखारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। ऐसा सौभाग्य हम सबका हमेशा बना रहे, हर जन्म में बना रहे कि ईश्वर जब जब संसार में आए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए भैया। काय को मुक्त होना, इतनी सुंदर वसुधा है, इतना सुंदर ये धरा है, यहाँ आकर इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो काय को मुक्ति लेके स्वर्ग में बैठे या किसी और लोक में बैठे, नहीं आएंगे। कोई भगवान हमारे पाप तुम कभी ना काटना, हम तो यही कहते हैं कुंती की तरह। इतना दुख तो बनाए रखना कि तुम्हारे काम आते रहे, तुम्हारे माध्यम बनते रहे, और भगवान के साथ आकर उनके लीला सहचर बनने का सौभाग्य मिलता रहे। इससे अच्छी क्या जीवन होगा। उनका जीवन समझें और उनके जीवन से अपने जीवन को बनाएं, और अपना जीवन बना के औरों को बनने में मदद करें। हो गया उद्देश्य पूरा। बस मानवीय उद्देश्य से ऊंचा क्या हो सकता है। बड़े से बड़े देवता ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते साहब, भोग विलास में फंस जाते हैं वो लोग। गुरुदेव कहते भी थे, बुराई में जो अच्छाई है वो अच्छाई में आ जाए तो मजा आ जाए। बुराई में अच्छाई है एकजुट हो गई, या देवता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसा देवत्व नहीं चाहिए। ऐसा देवत्व उन्हीं के पास है। अपने गुरु साथ जुड़ जाओ, और वो गुरु आपको हर जन्म में हमेशा मार्गदर्शन देता रहे, आगे भी देता रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओ
शांति शांति शांति। उस विराट सत्ता को नमन जो कण कण में व्याप्त है, जो असंभव को संभव बना रही है, जो प्रलयकारी बादलों को हमारे से दूर ले जा रही है और हमें श्रेष्ठ मार्ग पर एकदम हाथ में उठाए, गोद में उठाए आगे लेके चल रही है, ऐसी सत्ता को नमन। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमाम्यहम्। परम महाकालमं नमाम्यहम्। दोनों तीलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत 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 साधुवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम।